कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीरी पृथ्वी के स्वर्ग के रूप में कश्मीर की एक विशेष पहचान है। इस कश्मीर के रक्षा के लिए हमारा देश कई वर्षों से लगातार लड़ रहा है। कश्मीर के लिए अब तक कई युद्ध भी हुए हैं। हमारे कई शूरवीर जवानों ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया है। कई निष्पाप लोगों की जान भी गई है। अभी कुछ दिनों पहले आतंकवादियों ने निष्पाप पर्यटकों की जान ली। इतनी नकारात्मक चीज़ें होते हुए भी पूरा भारत एकता के साथ कश्मीर के लिए खड़ा है, क्योंकि कश्मीर को हम अपना मानते हैं। कश्मीर भारत का ही एक अंग है, लेकिन कश्मीरी नागरिक वास्तव में क्या अपने हैं? वास्तव में क्या वह भारतीयों को अपना मानते हैं? ये प्रश्न मुख्य रूप से सामने आ रहा है। इस प्रश्न का सखोलता से अध्ययन होना की आवश्यकता हो गई है। मैं मेरी अल्प बुद्धि को जो उचित लग रहा है आपके सामने रखने का प्रयास करती हूँ, इसीलिए पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले कश्मीर में आतंकवादियों ने निष्पाप पर्यटकों की जान ली। संपूर्ण देश को दहलाने वाली, कई प्रश्न उपस्थित करने वाली, दो देशों में शत्रुता की भावना बढ़ाने वाली वह घटना थी। वास्तव में भारतीयों की सहनशीलता को चुनौती देने वाली घटना भी हम उसे कह सकते हैं। ऐसे कश्मीर की पत्रिका जब हम देखते हैं तो इसके पीछे का कारण सामने आता है। उसे मैं आज सामने रखने का प्रयास करूंगी। इसीलिए पूरा वीडियो सुनने के बाद कमेंट करें। कमेंट करना आपका अधिकार है, लेकिन कमेंट किसी अन्य भावना से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। आपकी कमेंट में हमें बोलने का भय नहीं लगना चाहिए। इसीलिए पहले इस अति संवेदनशील विषय को समझें और उसके बाद कमेंट करें। केवल भारत नहीं, संपूर्ण विश्व आज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जब विश्व में परिवर्तन का दौर आता है, तब भारत उसमें तटस्थ रह नहीं सकता। ये कितना भी कटु हो, लेकिन सत्य है। आज की स्थिति देखी जाए तो भारत पर 22 अप्रैल को अप्रत्याशित रूप से संकट आया। 29 मार्च को शनि परिवर्तन हुआ, 14 मई को गुरु परिवर्तन होने वाला है, 17 मई को राहु परिवर्तन भी होगा। उसके बाद गुरु ग्रह अतिचार गति में रहेगा। ये ग्रह स्थिति युग परिवर्तन के दौर को सूचित कर रहा है। विशेष बात है कि हम पिछले 2 वर्षों से लगातार बता रहे हैं कि 2025 आएगा। मार्च महीने में होने वाले बदलाव, अप्रैल में होने वाले बदलाव, मई में होने वाले बदलाव, मार्च का सूर्य ग्रहण, इन सभी स्थितियों का विचार करें तो सामने कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। लेकिन कोई भी प्रश्न जब हमारे पास पहुंचता है, तब हमें उसकी प्रखरता समझ आती है। विश्व स्तर पर कई प्रश्न निर्माण हुए हैं। इसके पीछे ग्रहों का गोचर है। आने वाले 8 वर्षों में बड़ा युग परिवर्तन होने वाला है। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि 2025 से 2033 बड़े परिवर्तन का काल है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। उसी दिन की कुंडली हम सामने रखते हैं। इस विषय को लेकर भी लोगों के मन में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं। कई लोगों के अनुसार भारत की कुंडली मकर राशि की है, लेकिन 15 अगस्त की कुंडली बनाए जाए तो वह कर्क राशि की आती है और भारत की कुंडली कर्क राशि और वृषभ लग्न की है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का एक अविभाज्य हिस्सा बना। उस अनुसार कश्मीर की कुंडली 26 अक्टूबर की आती है। किसी भी कुंडली में हम लग्न कुंडली और राशि कुंडली महत्वपूर्ण मानते हैं। उस अनुसार 26 अक्टूबर दोपहर 12 बजे की कुंडली ली जाए तो धनु लग्न और कुंभ राशि की कुंडली आती है। इस कुंडली का अध्ययन किया जाए तो उसमें कई विषय स्पष्ट होते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि ये घटना 1947 को हुई। तभी से ये कुंडली विभिन्न पद्धतियों से कार्यरत है। उसकी मूल पद्धति से वह हमें प्रेजेंटेशन दे रही है। अर्थात मुझे लगा कि इस कुंडली का अध्ययन किया जाए तो आगे मार्गक्रमण करने में उचित निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि हम निर्णय अनुभव से ही लेते हैं। धनु लग्न की ये कुंडली देखते समय
कई विशेष बातें सामने आई। उनका सरल शब्दों में विश्लेषण किया जाए तो कश्मीर अर्थात कर्तृत्ववान प्रतिष्ठित पिता की सुंदर समझदार लड़की जो गलत व्यक्ति के प्रेम में फंस गई। पुनश्च बताती हूँ, कश्मीर यानी कर्तृत्ववान प्रतिष्ठित पिता की सुंदर और समझदार लड़की जो गलत व्यक्ति के प्रेम में फंस गई। प्रेम में फंसी हुई लड़की कई बार उचित अनुचित सीमाओं को पहचान नहीं सकती। उनका अपने पिता पर प्रेम है, वह पिता का आदर भी करती है, पिता भी उसका पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन प्रेम अंधा होता है। इस बात का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव कश्मीरियों पर पड़ रहा है। धनु लग्न की एक कुंडली देखते समय लग्नेश व्यय स्थान में दशमेश अर्थात पिता का कारक लाभ स्थान में मित्र ग्रह की राशि में आत्मा कारक रवि ग्रह नीच अवस्था में और पंचमेश अष्टम स्थान में विराजमान है। कुंडली के अष्टम स्थान से हम बाधा परेशानी और संघर्ष को देखते हैं, जिस कारण बाधा परेशानी और संघर्ष का सामना करते हुए कश्मीर कई बार अपने पिता के विरोध में भूमिका लेता है। राशि कुंडली देखी जाए तो ये कुंभ राशि की कुंडली है। पंचमेश और भाग्येश बुध और शुक्र ये ग्रह भाग्य स्थान में गठबंधन में राजयोग बना रहे हैं। इस राज्य को अपने देश से लगातार भरपूर सहयोग मिला है। हर भारतीय ने कश्मीर को अपना माना है। बड़े स्तर पर पर्यटक वहाँ जाते हैं, उसका लाभ कश्मीरियों को होता है। भारतीयों के मन में सदैव कश्मीर को लेकर अपनेपन की भावना रही है। हम कश्मीर को अपना मानते हैं, लेकिन कश्मीरी लोगों के मन में भारतीयों के लिए वह भावना नहीं दिखाई देती। भारत पर हमारा भी अधिकार है, ऐसा शायद कश्मीरियों को लगता भी होगा, लेकिन उस अधिकार के साथ जो जिम्मेदारी आती है वह कम दिखाई देती है। इस कुंडली में रवि और मंगल दोनों नीच अवस्था में है। शनि मंगल गठबंधन षष्ठ स्थान में हुआ है, जो कई बार अप्रत्याशित संकट निर्माण करता है। इस कुंडली की विशेष बात है कि शनि और चंद्रमा में परिवर्तन योग हुआ है। ये योग राशि स्वामी और षष्ठेश में हुआ है। इस योग में जातक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना ही शत्रु बनता है। राशि स्वामी षष्ठ स्थान में विराजमान है और उसी समय षष्ठेश राशि में बैठकर शत्रु को सहयोग कर रहा है। अर्थात आज कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं इस कुंडली में दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में भारतीय मुस्लिमों की मानसिकता का भी विषय आज मुख्य रूप से सामने आ रहा है। उनकी मानसिकता दिखाने वाले कई वीडियो आज सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि हम सभी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। सभी लोग एक समान नहीं होते। मुस्लिम समाज में भी कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने समय समय पर भारत प्रेम दिखाया। उसमें वर्तमान काल का उदाहरण दिया जाए तो गीतकार जावेद अख्तर पिछले काल में किसी कार्यक्रम के उद्देश्य से पाकिस्तान गए थे। वहाँ पर एक महिला द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते समय जावेद अख्तर जी ने जो कहा उससे पूरे पाकिस्तान की गर्दन शर्म के मारे झुक गई होगी। भारतीयों को उन पर बड़ा गर्व हुआ था। पाकिस्तान में जाकर उन्हीं को दो बातें सुनाना ये अत्यंत बड़ी बात थी, जिसकी भारत में बड़ी प्रशंसा हुई। अब इस घटना के बाद भी ओवैसी जी ने आतंकवादी और पाकिस्तान को लेकर जो कुछ कहा उससे सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी भारत में कुछ स्थानों पर पाकिस्तान के झंडे का ध्यान रखा जाता है। भारत क्रिकेट की मैच हार जाए तो फटाके फोड़े जाते हैं, पाकिस्तान के नारे दिए जाते हैं। ये मानसिकता हिंदुओं को विचलित करती है, जो अत्यंत स्वाभाविक भी है। भारत और कश्मीर की कुंडली देखने के बाद निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कश्मीर भारत का एक हिस्सा है, आगे भी रहेगा। रहा कश्मीरियों की मानसिकता का प्रश्न, तो उसमें बदलाव होना अत्यंत आवश्यक है। आज तक जब भी कश्मीर पर कोई संकट आया है तो भारतीय जवानों के साथ पूरा देश उनके लिए खड़ा रहा। यहाँ तक कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय भी भारतीय जवानों ने कश्मीरी नागरिकों की मदद की थी।
ऐसा होते हुए भी सभी नहीं, लेकिन कुछ कश्मीरी आतंकवादियों की मदद करते हैं तो उसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च हम अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।